We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. विनोद बंसल साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, और मौलाना साजिद रशीदी साहब जुड़ रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साजिद रशीदी साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, मुहर्रम तो पवित्र महीना होता है, इस्लामी साल का कैलेंडर का पहला महीना होता है। इस पहले महीने की शुरुआत इस तरीके की हिंसा से आखिर क्यों? देखिए, मैं आपसे एक चीज़ समझना और समझाना चाहता हूँ कि ये जो इस तरह के जुलूस होते हैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जुलूस निकालने वाले हैं, जुलूस ले जाने वाले हैं, वही लोग इस तरह का उपद्रव करते हों। कुछ लोग भीड़ में ऐसे आ जाते हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती कि ये कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, कुछ नहीं पहचान हो पाती, और वो इस तरह की कहीं ना कहीं कोई गलत काम कर जाते हैं, और वो इल्ज़ाम जो है जाहिर बात है जुलूस ले जाने वाले पर होता है। मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो भी हुआ गलत हुआ है, और जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अनुराग भाई, इंसाफ की बात तो ये है कि आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये हरिद्वार के मंगलौर की है जी। कांवड़ियों ने जो कुछ किया है यहाँ, ये परसों की वीडियो है। कांवड़ियों ने जो कुछ किया है यहाँ, एक मुस्लिम दंपत्ति की कार को घेरा, उस कार को तोड़ा, उसमें से औरतों बच्चों को बाहर निकाला और उनके साथ बेरहमी के साथ पिटाई की। ये रुड़की के मंगलौर का हरिद्वार के मंगलौर एक जगह है, वहाँ कोतवाली का वाक़या है जी। शायद इसको भी आप दिखाते तो अच्छा होता। ठीक है, ये दोनों तरफी इस तरह के लोग हैं दिखाने का पूरा मौका जो गलत लोग हैं, आप दिखा जो रहे हैं, धर्म के नाम पर कर्म कांड कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जी। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा अगर वो दिखा सके, और आपने ये जरूर देखी होगी। ये तस्वीर उज्जैन की है। इस उज्जैन की जो वीडियो है, इसमें आप देखिए कि जो ताजिया है, उस ताजिए को ही पुलिस की बैरिकेडिंग में घुसेड़ने की कोशिश यहां पर जो लोग हैं, जो ताजिए में शामिल है, मुहर्रम में शामिल हैं, वो कर रहे हैं। वो तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। अगर भीड़ में कुछ उपद्रवी घुस गए तो क्या वो ताजिया भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया? क्या वो उसी ताजिए से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करने लगे? क्या ये सब कुछ इतना आसान हो सकता है, इतना संभव हो सकता है? साजिद रशीदी साहब, उज्जैन की तस्वीर है, मैं भेज दूंगा आपको, पूरे देश ने देखी है। अनुराग भाई, नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है, और ना हिंदू मुसलमान करने की इसको कोशिश करनी चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। अगर कोई इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की अनदेखी कर रहा है, और जहाँ जिस रूट से हिंदू नहीं किया इसमें, नहीं, मेरे ओपनिंग रिमार्क में यही लिखा कि कौन था जो घुस गया और जिसने इस तरीके का उपद्रव किया। अनुराग भाई, तस्वीर दिखाने का मकसद, नहीं, सुनो मेरी बात। हाँ, अरे सुनो मेरी बात। मैंने जो वीडियो दिखाई है, उस वीडियो के दिखाने का मकसद हिंदू मुसलमान नहीं है। मेरा मकसद ये है कि दोनों तरफी हैं इस तरह के लोग, दोनों तरफी हैं इस तरह के लोग जो धर्म को कहीं ना कहीं गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और मैंने कहा दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इधर भी होनी चाहिए, इधर भी होनी चाहिए, और इंसाफ ये है कि दोनों को बताना चाहिए। देश के अलग अलग हिस्सों में मुहर्रम के दौरान हुई हिंसा और बवाल को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये कहते हुए कि देखिए हरिद्वार में भी हुआ है। आप यही कर रहे हैं जब आप ऐसा कह रहे हैं, और आप ही हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अनुराग भाई, अगर इसको जस्टिफिकेशन ना बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे शुरू में कहा, अब भी कह रहा हूं, बीच में भी कहा कि जिन लोगों ने ये कुछ किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिफाई कहाँ कर रहा हूं मैं? आप कह रहे हैं भीड़ में तो कुछ लोग घुस जाते हैं। बात पर सवाल उठा रहा हूं कि काश ये भी दिखाते आप, साजिद रशीदी साहब, मेरा सवाल ये है कि भीड़ में देखो सब जगह ऐसा हो रहा है। कुछ लोग क्या ताजिए को अपने कब्जे में ले सकते हैं? क्या ये संभव हो सकता है? ऑर्गेनाइजर कहाँ है वहां उस वक्त? क्या वो ताजिए से ही बैरिकेड को गिराने की कोशिश कर सकते हैं? क्या ये संभव हो सकता है? किसी के भी समझ में आ सकती है ये बात। अरे अनुराग भाई, भीड़ में जब इस तरह के मामले होते हैं तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है।
आप क्यों भूल जाते हैं इन बातों को? आपने देखा नहीं संभल में क्या हुआ? अब आप फिर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आपने देखा नहीं अभी मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? आप एक बार फिर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आपने देखा नहीं ये जो सारी मॉब लिंचिंग होती है, मुहर्रम के दौरान हुए बवाल को आप फिर जस्टिफाई क्या करता है? आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इस बीच माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। एक और खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आई। बिलासपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। कुछ उपद्रवी मंदिर पर चढ़कर डांस करने लगे। मुहर्रम पर शेर वाली ड्रेस पहनकर मंदिर के ऊपर ये युवक चढ़े। वीडियो वायरल हुआ। हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। बिलासपुर के तार बाहर इलाके के बाहर मंदिर में ये डांस किया गया मुहर्रम के दरमियान, जिस पर आपत्ति जताई गई। साजिद रशीदी साहब, ये भी कुछ उपद्रवी रहे होंगे जो जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही हो आपके मुताबिक? मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को, जांच होने दीजिए, ये मुसलमान नहीं निकलेंगे। और उज्जैन में भी मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता कि मंदिर पर चढ़कर डांस करे। उज्जैन में भी जो ताजिए से बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं, मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता कि मंदिर की बेहुरमती करे। मुसलमान नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि बैरिकेडिंग तोड़ सकते हैं, लेकिन मंदिर पर चढ़कर उपद्रव करें ये मुसलमान नहीं कर सकता। आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुसलमान इतना गया गुजरा नहीं दरमियान जितना मैंने पढ़ा उसके मुताबिक आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी तक नहीं होना चाहिए। नहीं, पवित्र महीना आपने अनुराग आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब रामनवमी के ऊपर किस तरह मस्जिदों के मीनार पर चढ़कर जिस तरह मस्जिदों के छज्जे गिराए गए, वहां झंडे लगाए गए, मुहर्रम के हिंसा और बवाल को आप तीसरी बार 5 मिनट के अंदर जस्टिफाई कर रहे हैं साजिद रशीदी साहब। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, आप वही कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, क्या मुहर्रम के महीने में लड़ाई झगड़ा करने की भी इजाजत होती है कुरान और हदीस के हिसाब से? आप मुझे बताइए, क्या रामनवमी में या सावन के पवित्र महीने में किसी मुसलमान को औरतों मर्दों के साथ पीटना ये जस्टिफिकेशन है? आप चौथी बार आ गए हिंदुओं पर, मैं एक बार भी नहीं आया। बता दीजिए मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूं एज ए इस्लामिक स्कॉलर, क्या मुहर्रम के पाक महीने में लड़ाई झगड़े की भी अनुमति देता है? कुरान और हदीस में क्या लिखा हुआ है मुहर्रम को लेकर, बता दीजिए। ये जो उपद्रवी हैं, नहीं गलत। अनुराग भाई आप गलत ले जा रहे हैं बात को। मैं तो आपसे जानकारी चाह रहा हूं। कुरान और हदीस के मानने वाला होगा, हाँ। जो गीता और वेदों के मानने वाला होगा, वो इस तरह का काम करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जहां पर भी मुहर्रम के दौरान ये तो आतंकवादी और दहशतगर्द लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम था ही नहीं उसमें शामिल। मैं जस्टिफिकेशन तो दे ही नहीं रहा हूं। ये तस्वीर इस वक्त फिर आप जानबूझकर उसको हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। साजिद रशीदी साहब, आपने किया सर, मैंने नहीं किया। ताजिए निकल रहे हैं, ताजिए निकल रहे हैं बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में, और उसी ताजिए के दरमियान मंदिर जो रास्ते में पड़ता है, उस रास्ते में पड़ने वाले मंदिर के ऊपर डांस कर रहे हैं यहां पर लोग। ताजिया निकल रहा है, तस्वीरें सामने। साजिद रशीदी, कुछ कहेंगे आप? मुसलमान नहीं ये लोग, ये शेर की जो छवि बता रहे हैं आप, ये जो है ये मुसलमान नहीं हो सकते, ये मुसलमान नहीं हो सकते। और जो उज्जैन की ये हिंदू हैं, ये देश में फसाद फैलाने के लिए कर रहे हैं सब। और जो उज्जैन की तस्वीर है, देखिए बैरिकेडिंग तोड़ना मैं उसको मान लेता हूं कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन ये मंदिर पर चढ़कर शेर की खाल पहनकर ये मुसलमान नहीं हो सकते। कोई लड़ाई झगड़ा मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मातम का महीना है, पवित्र महीना है, इस्लामी साल का पहला महीना है। आप कह रहे हैं बैरिकेड तोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विनोद बंसल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल साहब, आपका पहला रिएक्शन। साजिद रशीदी कह रहे हैं कुछ लोगों जो हिंदू हैं वही ताजिए में घुसकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद बंसल। अनुराग जी, पहली बार तो हुआ नहीं जबकि मुहर्रम के जुलूस में या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा निकाले गए जो यात्राओं में कभी उत्पात न हुआ हो। मुझे बता दीजिए, एक देश के इतिहास में पिछले 3 दशकों से तो मैं देख रहा हूँ, कोई एक बार का कोई मुहर्रम का जुलूस ऐसा नहीं देखा जबकि उन्होंने उत्पात न किया हो, उपद्रव न किया हो, हिंदुओं पर हमले न किया हो, औरतों के साथ छेड़छाड़ न की हो, और ये इस तरह की हिंसक घटनाएं। हिंदू ही घुस जाते हैं। नहीं, वो हिंदू घुस जाते तो निकालो ना उनको। हिंदुओं पर उत्पात फिर क्यों करते हो आप? हिंदू घुस जाते हैं तो फिर हिंदू क्या अपने घरों में उत्पात करेंगे क्या? अपने मंदिरों पर चढ़ेंगे क्या? वो क्या अपने मंदिरों में जाकर के वहाँ पे हंगामा करेंगे क्या?
क्या अपने लोगों को मारेंगे क्या? साजिद रशीदी जवाब दीजिए। देखिए साजिद रशीदी के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए जो ना इसको हिंदू मुसलमान करते हैं। आपने सीधे सीधे जवाब पूछा कि भाई आखिरकार वीएचपी के लोग हैं जो इस तरह का हंगामा कर रहे हैं मुहर्रम में घुसकर। मुहर्रम में ये हराम का काम क्यों हो रहा है? ये वीएचपी के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं और काम इसमें जो मुहर्रम में घुसकर इस तरह का उपद्रव कर रहे हैं। करने के नए नए इनको षड्यंत्र चाहिए। ये शक्ति प्रदर्शन का इन्होंने अड्डा बना रखा है। ये तो बेसिकली मुहर्रम का जुलूस नहीं है जी। पर साजिद रशीदी कह रहे हैं बंसल साहब ये तो बीएचपी के ही लोग हैं, आप ही के कार्यकर्ता हैं। ये इस्लामिक जिहादियों का शक्तिकरण का जो है, ताकत दिखाने का और हिंदुओं को डराने का एक षड्यंत्र है जो कि षड्यंत्र पूर्वक करते हैं लोग। साजिद रशीदी नए रूट को मेजॉरिटी को देश में नए रूट को मानते हैं, न कोई कानून व्यवस्था को मानते हैं। आप देखिए ताजिया की जो लेंथ है, ये वीएचपी के आतंकवादी हैं। 3 जगह तो ये वीएचपी के आतंकवादी हैं सब लोग। 3 जगह तो इनके जो मुहर्रम में कभी नहीं ऐसा हुआ, और वहां जाकर हाई टेंशन मुहर्रम में कभी ऐसा नहीं हुआ। आप मुझे बताइए जैसा इस बार देखने को मिल रहा है। बंसल साहब ये सब आतंकवादी हैं, बीएचपी के लोग हैं। बात नहीं मानी। उत्पात करना, हिंसा करना, उपद्रव करना, ये तो इनके स्वभाव में है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए वो जो 28 जून 2022 को जो उदयपुर में जो कुछ हुआ था, उसको बचाने का काम कौन कर रहा है? ये जमीयत उलमा ने किया। और अभी जब पिक्चर आ रही है उदयपुर फाइल्स, तो ये बिलबिला रहे हैं। और आप देखिए कि जमीयत जाकर के हाई कोर्ट में पहुंच गया। पर वो कह रहे हैं कि ये तो आप ही के कार्यकर्ता हैं और उनको आतंकी कह रहे हैं साजिद रशीदी। वो कह रहे हैं बीएचपी के कार्यकर्ता जो आतंकी हैं वो अपने आप दुनिया इनको आतंकी नजर आती है। ये देखो कहां पहुंच गए। जैसे वो कहते हैं जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। पर साजिद रशीदी, ये जो आपने विवादित बयान दिया विश्व हिंदू परिषद को लेकर, आपने कह दिया कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आतंकी हैं, आपको नहीं लगता इस तरीके के विवादित बयानों से बचना चाहिए आपको? अरे इनके कहने से क्या होता है? इनको मानता कौन है? कुत्ते की पूंछ की तरह है इनकी बातें। नहीं, ये विवादित नहीं है। कुत्ते के अगर विनोद बंसल हमें जिहादी कह सकता है तो हम भी कहेंगे इनको आतंकवादी। क्या गलत है इसमें? आप देखिए कि इनके इसको आतंकवादी कहना क्या गलत है? लगातार विश्वमन करते रहते हैं, ये भी। लेकिन दुनिया को पता है कि आतंकवादी संगठन किसके नाम पर चल रहे हैं। अरे पैगंबर के नाम पर आतंकवादी संगठन चलते हैं और हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं। जैसे मोहम्मद के नाम पर ये, जैसे मोहम्मद किसका नाम है भाई? पैगंबर का नाम है कि नहीं है ये? और अरे भाई आप लोग तो खुले मंचों से धमकी देते हो मुसलमानों को मारने काटने की। साजिद रशीदी माफ कीजिएगा, मैं खुले मंचों से धमकी देते हो। साहब मेरा सवाल ये कि एक ऐसा पाक महीना जिसमें लड़ाई झगड़ा मना है, ये साफ साफ लिखा हुआ है कुरान में, वहां पर साजिद रशीदी कह रहे हैं कि पुलिस के बैरिकेडिंग तोड़े जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग जी मैं कहना चाहता हूं, देखिए और उसके बाद भी माइनॉरिटी खतरे में है शायद देश में। कोई पाक काम करते ही नहीं है, ये तो नापाक लोग हैं और नापाकी करते हैं। ये आप देखिए पाकिस्तान का साथ देने वाले नापाकी लोग तो हैं। मैंने ऐसा कहा ही नहीं। ये मुहर्रम का ऐसा कहा ही नहीं अनुराग, मुझे आप झूठ बोल रहे हो। मुहर्रम के अलावा भी इनके जो रमजान का महीना होता है, कहते हैं उसमें हिंसा नहीं करते, उत्पात नहीं करते, हमला नहीं करते। और मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा हिंसा, उत्पात और अपनी काफिरोफोबिया से ग्रसित मानसिकता की जो लेकिन बंसल साहब ये जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से तस्वीर आई जहां पर ताजिए के दौरान मंदिर के ऊपर कुछ लोग डांस कर रहे हैं, साजिद रशीदी कह रहे हैं कि ये भी हिंदू हैं, मुसलमान नहीं है। देखिए ये तो सारे के सारे जो उत्पाती हैं इनके हिसाब से हिंदू उत्पात करता है। जब इन्होंने कह दिया कि हिंदू आतंकवादी है तो फिर ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों के साथ में क्या डिबेट करना और क्या इनकी बात पर कमेंट करना। ये तो खुद ही वो लोग हैं जो कि इनको कवर फायर देने का काम करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो कि हिंसा आतंकवाद और अलगाववाद को प्रमोट करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो इस्लामिक जिहादियों को पालते पोसते और उसको लीगल और फाइनेंशियल एड देते हैं। ये तो सीधे सीधे दारुल उलूम देवबंद के उस स्टेटमेंट से पता लग रहा है। लेकिन साजिद रशीदी जब आप कहते हैं कि पुलिस के बैरिकेडिंग तोड़े जा सकते हैं, पुलिस को चुनौती दी जा सकती है, कानून को हाथ में लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, समाज को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप। अनुराग देखिए आप मेरे बयान को गलत बता रहे हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि ऐसा किया जा सकता है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अरे आपने कहा था अभी, मैंने ये कहा है कि हो सकता है जो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं वो मुसलमान हो। मैंने कहा है हो सकता है। आप कह रहे हैं मैंने कह दिया, जिससे आप मेरे बयान को गलत बता रहे हैं। अनुराग ये तो नहीं करना चाहिए आपको, ये तो गलत बात है अनुराग। गिरफ्तार भी हो गए हैं। आप ही ने कहा साजिद रशीदी के मंदिर के ऊपर चढ़ने वाले हिंदू नहीं होंगे, मुसलमान तो ऐसा कर ही नहीं सकता, बैरिकेड तोड़ सकता है, ये बात आपने कही। ये नहीं,
बिल्कुल, ये अब भी कह रहा हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ, ये मैं अब भी कह रहा हूँ, कोई भी शख्स पुलिस को चुनौती कैसे दे सकता है? इस तरह का नाच करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते, पर बैठकर कैसे ये कह रहे हैं कि हाँ हम पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ सकते हैं? और ये विश्व हिंदू परिषद के लोग आप लोगों को उकसा रहे हैं क्या? ये मैंने कब कहा कि तोड़ सकते हैं? आप झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो मेरे ऊपर? इन्हीं की गाइडेंस में तो क्या तरीका है भाई ये डिबेट करने का? कोई नई बात थोड़ी है ये क्या तरीका डिबेट करने का यार? ये तो हमेशा झूठे इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो आप। कोई बात नहीं, आप यूटर्न ले रहे हैं, मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी, लेकिन साजिद रशीदी आप ही ने कहा आप मेरी कि बैरिकेडिंग तोड़ सकते हैं। मेरी पूरी वीडियो देख लो, मेरी पूरी वीडियो देखो। आप ही ने कहा साजिद रशीदी बैरिकेडिंग तोड़ सकते हैं। मैंने कहा आपने इनकार किया कि मंदिर के ऊपर जो चढ़ा होगा वो मुसलमान नहीं होगा। आप ही ने कहा कि हाँ बैरिकेडिंग तोड़ सकते हैं, ये बात मैं मानता हूँ। ये सच्चाई की ठेकेदारी रखी है। बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा लफ्ज नहीं, मैंने ये बोला है, मैंने कहा हो सकता है जो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं वो मुसलमान हो सकते हैं। अरे कैसे तोड़ सकता है? तो कोई भी तोड़ सकते हैं, तोड़ना चाहिए। अगर मुसलमान भी है तो बैरिकेडिंग कैसे तोड़ सकता है? अगर मुहर्रम का महीना नहीं है तो भी कैसे तोड़ सकता है? पुलिस को चुनौती कैसे दे सकता है? कानून अपने हाथ में कैसे ले सकता है? तोड़ दिया, अगर भीड़ में अगर किसी ने तोड़ दिया, नहीं आप मुझे बताइए। अरे एक ताजिए के साथ जो ताजिए को तैयार करते हैं वो लोग कहाँ हैं? टीआरपी लेने के लिए झूठ मत फैलाइए। वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने ताजिया बनाया? आप कह रहे हैं कि ताजिया हिंदू लेकर घुसेड़ रहे हैं बैरिकेडिंग में। टीआरपी लेने के लिए झूठ मत फैलाइए। अरे साजिद रशीदी कब तक ऐसे डिफेंड करेंगे? सुनिए बात सुनिए। जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं आप उनके साथ खड़े हैं। धैर्य से सुनिए। देखिए जब भीड़ में, अरे कानून कौन हाथ में नहीं ले रहा है? यशवीर महाराज ने क्या किया मुजफ्फरनगर में? आप फिर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। पैंट खुलवा कर देखा है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री सुनिए, अभी धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। साजिद रशीदी आप ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि जिन भी मुसलमानों ने कानून को अपने हाथ में लिया वो गलत था, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।